स्टार्ट। नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिन के इस पावन पर्व अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके तस्वीर को मैं अभिवादन करता हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय मंच, गांव से पधारे हुए मेहमान, मेरे देवता तुल्य गुरुजन एवं मेरे सभी छोटे और बड़े भाई और बहनों, आप सभी को आज के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुधांशु लक्ष्मण शाहरे, मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर कुछ विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। दे सलाम इस तिरंगे को, दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। ऊपर हमेशा इसे उठाए रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आज का शुभ दिन 200 वर्ष के संघर्ष और अनेक भारतवासियों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 63 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग उजाड़ने वाली औरतों के घर के हालात, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला। हमारी रक्षा करने वाले जवानों की पूरे जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई, पूरे जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई। अरे अरे आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था। यदि आप कहेंगे कि 2 बार तिरंगा हाथ में लेके व्हाट्सएप, फेसबुक रंगाना देशभक्ति है, तो फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता, क्या ये उसकी देशभक्ति नहीं है? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, वो ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। वो तो पेट के भूखे एहसास भोजन के निवालों को जानते हैं, वो तो पेट के भूखे एहसास भोजन के निवालों को जानते हैं। आज लोगों के विचार सबसे अलग है। या हिंदू पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, लेकिन इंसान पैदा नहीं होता। आज राष्ट्र निर्माण के लिए किसी हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं, एक सच्चे इंसान की जरूरत है। कतरा कतरा खून दिया था, पीर जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, पीर जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोलियों से भून दिया था। कहने को तो आजादी एक शब्द है, लेकिन आजादी उसकी भव्यता को लेके किसी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आजादी की असलियत विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने देश की महानता की खुशबू चारों ओर फैले। आजादी हिंदुस्तान नहीं होता, आजादी हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुला के सीने पे गोली खानी पड़ती है दोस्त, सारे रिश्ते नाते भुला के सीने पे गोली खानी पड़ती है दोस्त। यूं ही वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, यूं ही वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। आजादी की आर्थिक सुरक्षा को लेके भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी जैसे बुराइयों को दूर करने के लिए हमें प्रण लेना होगा। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान
पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय